जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल। माता इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ है। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल, यहां पर यह ना। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफ है समाप्त हो जाती है। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है, उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है, इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है, उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाथ नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण है। क्यों? ये जो जलाधारी है, ये केवल मां आदिशक्ति का हस्त कमल ही नहीं है। ये जलाधारी के आसपास में 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता, 8 सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, हमें
भीतर से रोग से मुक्त कर देता है। रोग निवारण के लिए श्रेष्ठता। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक है। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी, कथा में। क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनने। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। मैं गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं, उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उन्होंने कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है, ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है, कथा पत्र है, ग्राम तेतुलमारी PST ग्राउंड, धनबाद। पापा का नाम है श्री राजू गुप्ता, माता का नाम है श्री मंजू देवी, बेटे का नाम है विकास कुमार गुप्ता। मेरा बेटा विकास कुमार गुप्ता 8 सालों से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक पड़ोस की सहेली ने बताया कि आप पशुपति व्रत करिए, आपका बेटा नौकरी लग जाएगा। एक बार मैंने पशुपति व्रत की तो नहीं लगा, फिर दूसरी बार जब मैं पशुपति व्रत की तो मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लग गया। आज वो CRPF में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है शोभा देवी, बेटे का नाम विपिन कुमार साहू, पता झारखंड जमशेदपुर बागबेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2014 से सरकारी नौकरी रेलवे की तैयारी कर रहा था, किसी कारण से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं होता, वो हार रहा था। फिर जगह जगह उसने एग्जाम दिया तो भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने ऐसे ही परीक्षा देते देते ना जाने कितने रुपए लगा दिए तो भी नहीं हुआ। मेरे बेटे का हौसला टूट चुका था, करे तो करे क्या। जब बेटे का हौसला टूट चुका था तब मेरे घर के पास में ही किसी ने कहा कि वो बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा को नमन करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 15 नवंबर 2025 को मैं देवघर कथा सुनने के लिए पंडाल में गई और बाबा की कृपा से कथा सुनकर आई और मेरे बेटे का रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा, ये बाबा ओघड़दानी की कृपा। अपने नगर में भोले बाबा आया है। अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति होना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तो अब की बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना।
हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली, घर पहुंच गई। पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मान ली। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिए। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने कभी आपने कहा महाराज, समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं जाते। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं। प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच। एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया, मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना है। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल, दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाती। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे,
पार्वती जी गंगा जी में छोड़ दीजिए। पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे। कहा रे गणेश, ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता। सफल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महा। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये कल 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक कल की है। फिर कथा 17 मई से 23 मई तक करनाल नई अनाज मंडी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहना। आज कथा का 6ठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। अपने मन की बात जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, बाबा को जब आप कहें, बाबा मेरे सब दुख काटो, उसके बाद में 2 क्षण के लिए मौन हुआ जाता है। उस मौन होने में आप बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे और बाबा को अपने मन की दशा करेंगे। शिव कथा का तारकासुर, जिसके हृदय में शिव बसा, भगवान शंकर वो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी, जिसके भीतर बसे। एक तारकासुर का चरित्र, एक जलंधर का चरित्र, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, असुर होकर भी, राक्षस होकर भी
जिसके हृदय में शिव तत्व के प्रति प्रेम है, जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। आवाज नहीं जा रही है, वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है। आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो, तो एक काम जरूर करा करो। एक पत्र है, अच्छा, इस पत्र को आप देखिए। मेरा नाम प्रतिमा केसरी, पति सुरेश प्रसाद केसरी, उम्र 38 वर्ष, मैं गया जी के जिला बिहार डोभी का रहने वाला। गुरुदेव, एक लोटे जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, मेरे पति को अगस्त 2025 में यूरिन में प्रॉब्लम हो गया। जो इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई, इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। ये बात सुनकर हम लोग आया कि करना क्या, दोनों किडनियां बेकार हो गई, अब करें तो करें क्या। तब हम डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। फिर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी बताते हैं, एक लोटा जल चढ़ाकर शिव को चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करें। बाबा, ऐसी कृपा शिव जी ने कर दी। आपका एक उपाय आंवले के वृक्ष वाला, रात्रि के 9:15 वाला किया, पशुपति नाथ का व्रत किया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसको गलाकर भोले बाबा को चढ़ाकर आचमन किया, और आज मेरे पति खुद से बाबा की कृपा से कार्य करने लगे और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा, आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, शिव को नमन करने के लिए आए, उनको प्रणाम करने के लिए आए। खड़े हैं, हाथ हिला तो एक बार। अगर जगह मिले तो आ जाओ, और ना मिल पाए तो यहीं से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कहीं से जगह मिल जाए आने के लिए तो आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। एक पत्र और देखिए, जी के कमड़े आश्रम से आई है। मेरा नाम रिंकू देव दुबी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का जब बोला कि मैं MBA की पढ़ाई करूंगा, तब हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, पर हम बोले कि बैंक से लोन लेकर पढ़ाई करो। तब हमारा बेटा बैंक गया तो उसका सिविल खराब था। अब हमारा तो होश उड़ गया। फिर रोते रोते शिव मंदिर गई और बाबा के पास खूब रोई। आप कहते हो कि अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने मन की बात को शिव को जाकर, भगवान शंकर से जाकर करो। और मैंने अपने बाबा भोलेनाथ जी से कहना प्रारंभ करा, शिव जी को नमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी। आप कहते हो कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेरे बेटे ने वही किया। आई हूं कि मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया, आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बबीता प्रसाद, जिला बोकारो चंद्रपुरा से हैं,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो चंद्रपुरा से। बाबा आपके कहने के पंडाल की कथा सुनने से जो मांगो वो मिलता है। बाबा मैं देवघर कथा सुनने गई थी, वहां मेरी बेटी का फोन आया कि माँ मैंने सुना है कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, तुम अपने दामाद के लिए मांग लो ना कि उनकी नौकरी लग जाए। बाबा मैंने कुछ नहीं मांगा, केवल अपने दामाद के लिए मांगा और 3 महीने भी नहीं हुआ बाबा, बाबा की कृपा से उनका रिजल्ट आ गया और हजारीबाग सदर में कल्याण पद पर मेरे बेटे की, मेरे दामाद की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए अगर प्राण छोड़ूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छोड़, भगवान शंकर के पुत्र के। पार्वती जी ने कह दिया था षडानंद कार्तिकेय तारकासुर के जब प्राण छूटे, जब आप उसको बाण छोड़ो मारो, वो बाण उसके हृदय में नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसके हृदय में शिव बसा। दुनिया में सबकी निंदा हो जाए चल जाएगा, जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाए और बाबा को अपने मन का भाव को। आज कथा का 6ठा दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन की बात करो। पुत्र है तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। ये तीनों ने तप किया कर कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। ब्रह्मदेव हमें वर दीजिए, हम रहने के लिए 3 अलग अलग पुरी बनाई, अलग अलग नगर बने। उसके राजा बनकर हम बैठे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी मेरे यहां 15 साल तक औलाद नहीं हुई। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम निशा सिंह, मेरी बेटी का नाम श्रीका, मेरा ससुराल औरंगाबाद बिहार, काला पहाड़ मायके, बालू माँ लातेहार। मेरा शादी को 15 साल हो गया था, 15 साल हो गया था, बहुत दिखाए मगर कोई बच्चा नहीं हुआ। तब पशुपति व्रत और गुरुजी आप जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो ऑनलाइन, जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पूजन किया तो मेरे आसपास की सहेलियों ने मेरी हंसी उड़ाई। एक तो तेरे यहां बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तो वो बाबा के कहने पे घर में टीवी के सामने बैठकर पार्थिव लिंग का पूजन कर रही है। वो हंसते रहे और मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा। आपने टीवी के सामने बैठकर जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने सब चढ़ाया और एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख लिया। बाबा मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाबा की कृपा से उस बेलपत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि 15 साल के बाद मैं मां बन गई और मेरे घर में संतान ने जन्म। पर ये दुनिया के लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा उपाय बता देता है, सियोर वाला बाबा कोई ना कोई उपाय बताता रहता है। महाराज किसी भी उपाय आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद से
जितने भरोसे के साथ आप उस उपाय को, भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हो, उतना फल। एक लड़की ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी। ये रही बेटी, ये बेटी को देखिए, बेटी ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? बेटी का फोटो दिखा, मेरे बेटी ने शर्त लगाई, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा जल चढ़ाने का बोलता है, क्या वो जल मेरी जिंदगी को बदल देगा? मां ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। मेरा नाम शबनम कुमारी, पिता राजीव रंजन कुमार, माता ललिता देवी, गुरुदेव में बिहार राज्य से आई हैं। जिला जमुई, प्रखंड सिकंदरा थाना, सिकंदरा ग्राम, गोकुला से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर 5 साल से जब नौकरी नहीं लगी, हिम्मत हार गई। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है, तब मेरी मम्मी से मैंने शर्त लगाया, क्या सीहोर वाले बाबा की कथा सुनने से नौकरी लग सकती है? मम्मी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ, पशुपति व्रत करो। और मैंने वही करा, और आज बाबा की कृपा से मेरा पुलिस की नौकरी 2025 को बाबा की कृपा से जून में मेरी लग गई, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई। और ऐसा ही पत्र एक और है, ऐसे ही पत्र एक और आया, देखिए। इस बेटे ने, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है। मैं जितना बखान करूं उतना कम है। बाबा, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, हम बिहार के समस्तीपुर से हैं, सहवासपुर से हैं। बाबा, मेरा लड़का 2020 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे कई दिक्कतें आई और नौकरी नहीं लग पाई। उसने हिम्मत हार दी। तब बाबा की कृपा से आपने जो ऑनलाइन शंकर जी का शिवलिंग मिट्टी का बनवा कर पूजन करवाई, उसी को मेरे बेटे ने करी। उसकी एक बेलपत्र मेरे बेटे ने रख ली, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सिलेक्शन बिहार पुलिस में नौकरी लग गया, और बाबा की कृपा से अब उसका संबंध भी पक्का हो गया। ये शिव की कृपा। ये इन पत्रों का दर्शन करिए। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने टीवी पर कथा सुनी। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने मोबाइल पर कथा सुनी। ये उन भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने शिव महापुराण के कथा के पंडाल में कथा सुनी, और बाबा ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। ये उनके पत्र हैं, और अगली कथा में फिर तैयारी है आपके पत्र आने। बाबा को कहकर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, आज कथा के 6ठे दिन हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, खाली मत भेजना बाबा, झोली भर कर भेजना। फिर वापिस ऐसी कृपा करना कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जब कथा हो तो मेरा भी पत्र एक व्यासपीठ पर पहुंचे। हर हर। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों ने बाबा से कहा मेरी 3 नगरी बस जाए। 3 नगर हो गए, उसमें तीनों रहने लगे। तीनों ने इतना उपद्रव करा, इतना उपद्रव करा कि सारे देवता घबराने लगे। क्या करा जाए? सब ने मिलकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आप करुणा करें, आप कृपा करें। आप करुणा करें। रहने वाली हूं मैं, यहाँ कथा सुनने बुरहानपुर से आई हूँ। बुरहानपुर से राजश्री शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली है। मैं बुरहानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
दिख गई क्या? अच्छा एलईडी के उधर है, तो कैमरा से कैच हो रहा है? नहीं हो रहा। राजश्री शर्मा, अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आ सकती हैं आप पंडाल में, यहाँ व्यासपीठ के पास में आ जाएं, एक बेलपत्र ले जाना, क्योंकि कैमरे में आप दिख नहीं रहे हो, एलईडी के पीछे हो, इसलिए तो आप आकर बेलपत्र ले जाएं। राजश्री शर्मा, बुरहानपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, पहले तो ये बताओ कि आपकी सेहत कैसी है? मस्त हूँ। पापा है और मेरी बहनों का और मेरे जीजाओं का स्नेह और प्रेम है, बाबा का खूब खूब कृपा। गुरुदेव, 13 जुलाई 2023 में अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया। अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया, और कैंसर हो गया। बॉम्बे का इलाज करवाया, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ऑपरेशन को अपने दिमाग से निकाल दिया कि अब मुझे ऑपरेशन नहीं करना। आप रोज मुझे अपनी कथा में कहते हो कि देवाधिदेव महादेव की सेवा करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो। रात्रि को 9:15 वाला जो आपका प्रयोग है, जो उपाय आपने 9:15 को रात्रि वाला बताया है, वो मैं करती हूँ। मंदिर में जाती हूँ, सफाई करती हूँ, मंदिर में दिया बाती करती हूँ, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? लोग कहते हैं कि शिव है, हम कहते हैं आपकी जो व्यासपीठ है वो शंकर का ही एक स्वरूप है और शिव उस पे से बोलते हैं। गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, और आप जैसा कहते हो बेलपत्र और रुद्राक्ष के जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने जांचें कराई, उसमें मेरा कैंसर ठीक हुआ, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देती हूं कि 4 महीने हो गए, ना मुझे दवाई लेना पड़ रही है, ना मुझे औषधि लेना पड़ रही है, और ना मेरा ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। मैं ठीक। जी ने पूछा क्या बात है? इन तीनों ने उपद्रव मचा रखा। ब्रह्मा जी से इनको वर प्राप्त है कि मरेंगे तो तीनों एक ही साथ मरेंगे। आप करो। शिव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं इनका पति बन जाता हूं। अब देखिए जरा, परसों के दिन कथा चल रही थी तो उस कथा में कहा था इस आत्मा का एक पति है और वो परमात्मा है। एक संसार का पति होता है जो प्राण छोड़कर गया आया, कोई अधोगति में चले जाता है, कोई कभी चले जाता है, कोई स्त्री पहले मर जाती है, कोई पुरुष पहले मर जाता है। आजकल तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है। एक पति ये संसार का होता है और एक पति इस आत्मा का वो परमात्मा होता है। ये आत्मा का वो पति है परमात्मा। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने एक बड़े नंदी का रूप ले लिया। तीनों के महल में पशु बनकर देवता प्रवेश करे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए, तीनों एक। और शिव जी ने उन तीनों को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। पहले तो नंदी के वेश में मारा, इतने में नीचे से तारकाक्ष ने देखा कि भगवान शंकर आए, सा लेकर सिर पर मारा।
सिर कटकर नेपाल में गया, शिव जी वहां पशुपतिनाथ कहलाए। धड़ केदार में गया, भगवान वहां केदारेश्वर के रूप में विराजमान, पशुपति के रूप में शिव। भगवान शंकर उसी रूप में प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर जो संहार करना प्रारंभ करा। ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर। भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे, चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा ले, मेरी पत्नी को बचा ले। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा, पर वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्म पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा। मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी पूरी राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए। ब्राह्मण कहता है नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो? आपकी पत्नी कीर्तिमालिनी को क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की शिव कृपा, शिव की उदारता के बिना शंकर के। अब कल कथा में चल रहा था, कल कथा में अपन कह रहे थे कि इंदौर भोपाल रोड के मध्य में ये कुबरेश्वर बाबा का धाम है। कई लोग निकलते होंगे, पर बाबा जिसको हाथ का इशारा कर कर, हाथ पकड़कर रोड पर से अंदर बुला ले तो समझ लो कि शिव की कृपा उन पर हुई, शिव की करुणा हो, शिव की दया हो, वरना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, बहुत। शिव कथा कर, वेद का रूप रखकर भगवान शिव आ गए। सावित्री बेटी के सावित्री की ही कथा चल रही थी। उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक,
जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है? अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए? ना, महाराज ब्राह्मण देवता मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी? आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो? जरा विचार करिए। मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्ति मालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्ति मालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अभी शरीर को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं। ने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। शिव बाहर। बोल दीजेश्वर महादेव की। मेरे शिव निकलकर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया। जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। भद्रायु, तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु, मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया। राजन, आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूं। मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? नजर उतरवा लेना। आवाज अच्छी है, बहुत बाबा की कृपा है, ऐसी बोल्ड रही है। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते? एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे? शिव को जल से पहले आपका विश्वास चाहिए। शिव को जल से पहले आपका भरोसा चाहिए। शिव को जल से पहले आपकी दृढ़ता चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे कि अगर कोई शिवालय में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शंकर जी के मंदिर में अगर पहुंचो तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले तुम विश्वास लेकर जाना कि मुझे शिव के मंदिर में विश्वास लेकर जा रही हूं कि मेरा ये दुख मिटेगा, मेरा ये कष्ट मिटेगा। भगवान शिव से अपना विश्वास दृढ़ बनाकर जाइए। जितना विश्वास दृढ़ हो, और विश्वास की दृढ़ता में ही शिव की प्राप्ति।
अभी हम कथा में कह रहे थे सावित्री दीदी कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करता है, किसी ना किसी को ऐसा लीला ही उसकी अपरंपार है। शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां छिपरा के तट पर पहुंचे। हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी। आज दिया बाबा। अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूं, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? मां, हाँ मैं वेद हूं। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया। त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को। और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए? क्या इसी बेटी के लिए? केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है ये त्र्यंबक मंत्र। आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं। आनंदित रहती। तुम्हारे घर दिखेगा थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है। वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने मां छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा।
संपूर्ण नारी। और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई, पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है, बहुत दुख उसकी जिंदगी को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ देता है, त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ प्रकाश जी, आपसे भी कहूँगा, नंद किशोर जी से भी कहूँगा, 2-3 पत्र हमारे पास में आए हैं कि रात्रि को जब लोग भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो कई लोग आकर भजन कीर्तन बंद करवा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। मेरा ये सही है? तो मेरा प्रकाश जी से और श्री ओम प्रकाश जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस चीज़ का। ओम प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रकाश जी आप भी थोड़ा ध्यान रखें। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री रवि जी बहुत साधुवाद, ऐतिहासिक कथा अमरावती में कराई। तो मेरा प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है और श्री ओम प्रकाश जी से भी निवेदन, और यहाँ जितने सेवादार लगे कार्यकर्ता, रात्रि को जो माताएं भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं, नृत्य करती हैं, आनंद करती हैं, भजन कीर्तन में डूबी रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भजन करने के लिए मना नहीं करें। उनका मन हो जितनी देर वो भजन करें। देख लो पीछे वाले कितने खुश हो गए। ये प्रसन्नता है इन लोगों की, ये आते ही भजन करने के लिए। तो कृपया निवेदन है आप सबसे, इनको खूब भजन कीर्तन करने। रात्रि के समय पर कोई 2-3 लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन बंद करवाते हैं। मेरा श्री रवि जी राणा जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी भी यहाँ पर हों तो उनसे भी निवेदन करूँगा, उनके भी सेवादार, श्री रवि राणा जी आपके भी सेवादार, इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात को महिलाएं जो भजन करती हैं उसको बंद ना किया जाए, उनको करने दो। जितनी देर वो भजन करे, भजन में क्या दिक्कत है भाई। और यहाँ के जितने भी सेवादार लगे हुए हैं, कोई निःशुल्क पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई भोजन, कोई भंडारा, कोई प्रसादी, कोई चना, कोई भेलपुरी, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, बड़े आनंद में, जल व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए इनका। साधुवाद। परतवाड़ा वालों, दिल लूट लिया तुमने खिलाने और पिलाने के मामले में, धन्य है आप, साधुता। उनकी व्यवस्था करी गई और जगह जगह पर चाय और आदि आदि की व्यवस्था खूब निःशुल्क करी गई है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
साधु। खूब दिल से आनंद से भजन करिए। के हाथ में जो शूल है उसका नाम है त्रिशूल। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन पीड़ा जब मनुष्य के जीवन में आती है तो शिव उस पीड़ा को समाप्त करते हैं। तीन महाराज प्रेम करने वालों के लिए दो जगह बड़ी विचित्र है। झारखंड में दो जगह बड़ी विचित्र है प्रेम करने वालों के। एक, जिसने शिव से प्रेम करा वो देवघर जाता है, और जिसने धोखेबाज से प्रेम करा वो कांके आता है। झारखंड में प्रेम करने की दो जगह बड़ी विचित्र है। जो शिव से प्रेम करता है, शंकर से जिसने दिल लगाया, वो देवघर तक पहुंच गया, पहाड़ी वाले महादेव के मंदिर तक पहुंच गया। और जिसने धोखेबाज से दिल लगाया तो एक दिन कांके हॉस्पिटल, धोखेबाज से दिल लगाया था ना, इसलिए यहां आना पड़ा। अगर दिल मेरे महादेव से लगाया होता तो पहाड़ी वाले महादेव का आशीर्वाद पाया।